बिहार की महागठबंधन की सरकार में दरारें बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार अब गिरने की कगार पर है। इसी बीच नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई से पेशी के लिए 3 समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने यह याचिका दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार के सामने सीबीआई का समन विरोध करते हुए यादव ने कहा कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, राज्य में बजट सेशन है, मुझे उसमें भाग लेना है, मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ एक दिन के लिए आने के लिए कहा जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले ही समन दिया गया है, मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है, हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में हैं। उसी पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के लिए तैयार है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसी शर्त पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को व्यक्तिगत रूप से सीबीआई के सामने पेश होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद यह तय हो गया है कि इस 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई की हेडक्वार्टर में पेश होंगे। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील ने हंसते हुए कोर्ट में एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पेश हुआ और आईओ ने अगर अचानक से कह दिया कि हमें ऊपर से फोन आ गया, इसलिए हमें तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, तब ऊपर के फोन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं ऊपर से कौन फोन करता है। हालांकि इस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भरोसा दिलाया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। तब जाकर तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप के लिए राजी हो गए हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की बढ़ती मुश्किलों से बिहार की सरकार पर इसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने शिंदे बीजेपी गठबंधन को चारों खाने चित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, MUA के तीनों घटक दलों ने मिलकर राज्य के 48 लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। बीते कस्बा उपचुनाव की तरह आगामी लोकसभा चुनाव भी एक साथ लड़ने की बात तय हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबसे ज्यादा 21 सीटें दी गई है। वही एनसीपी को 19 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें दी गई है। हालांकि ये फॉर्मूला अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि यह फॉर्मूला MUA की हालिया बैठक में तय हुआ है। तीनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की वजह से शिंदे बीजेपी गठबंधन को कड़ी चुनौती मिल रही है। उपचुनाव में मिली सफलता के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले भी बुलंद है। मुंबई और उपनगर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देने की बात सामने आई है। बची हुई 2 सीटों में से एक कांग्रेस और एक एनसीपी को देने पर चर्चा हो गई। बैठक में कांग्रेस को उत्तर मुंबई और एनसीपी को ईशान्य मुंबई से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हालांकि सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे का खेमा बगावत के बाद पहले जितना मजबूत नहीं रहा है। ऐसे में उन्हें चुनाव में इतनी सीटें क्यों दी जा रही है? दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में MUA के घटक दलों में अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वही एनसीपी के 4 और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे को 21 सीटें देने की चर्चा हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी वाला हिंदू समाज दोनों पार्टियों को अपने हिसाब से वोट देता है। ऐसे में हिंदुत्व के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी शिवसेना को इतनी सीटें देने की बात सामने आई है। MUA को लगता है कि इस चुनाव में शिवसेना को और भी ताकत देकर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है। अगर शिवसेना ने किसी अन्य दल के साथ गठबंधन किया तो उन्हें अपने कोटे में से ही सीटें उन्हें देनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की कथित फीडबैक यूनिट से जुड़े एक जासूसी मामले में सीबीआई ने 14 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस बात का खुलासा आज हुआ है। FIR में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन का भी नाम है। अब हम जानते हैं कि इस FIR में किन किन लोगों का नाम शामिल है। इसमें पहले पायदान पर मनीष सिसोदिया है, जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है। उसके बाद सुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार पुंज, सतीश खेत्रपाल, मोहन गोपाल, जो सीएम अरविंद केजरीवाल के एंटी करप्शन एडवाइजर रह चुके हैं। सीबीआई द्वारा लिए गए एक्शन के बाद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके खेद जताया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी की साजिश है कि मनीष सिसोदिया पर झूठे केस लगाकर उन्हें जेल में ही रखा जाए। यह देश के लिए बेहद दुखद है।
दरअसल पूरा मामला ये है कि दिल्ली सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास है, जिसमें साल 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था। तब उन्होंने इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी के बल्कि आप से जुड़े नेताओं पर भी कड़ी नजर रखी थी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखा है और बीजेपी पूरी तरह आम आदमी पार्टी पर हावी हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस आक्रामक रवैये से क्या केजरीवाल सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।